नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ, जो कि कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। सिद्धरामैया ही कर्नाटक के सीएम होंगे, प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के तौर पर। सिद्धरामैया की जो ताजपोशी है वो होगी। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के पद पर राजी हो गए हैं। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। देखिए, चक्र घूमकर दोबारा बेंगलुरु पहुंचा है और बेंगलुरु में आपको याद होगा कि जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई थी, बैठक के बाद गेंद मल्लिकार्जुन खड़गे के कोर्ट में डाली गई थी। कि फैसला आला कमान करे, जिसके बाद दिल्ली के चक्कर, दिल्ली की परिक्रमा कर्नाटक के तमाम प्रतिनिधि करते रहे। तो कर्नाटक के किंग बन गए हैं सिद्धरामैया। अब समझिए कि खास क्या है। कोरबा समुदाय से आते हैं सिद्धरामैया। सूबे में तीसरी सबसे बड़ी आबादी समुदाय की है। सिद्धरामैया का सियासी सफर साल 1983 में इसका आगाज हुआ। इस साल पहली बार कर्नाटका विधानसभा के लिए चुनकर आए। सूबे में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है इस समुदाय की। सिद्धरामैया का सियासी सफर साल 1983 में शुरू हुआ है। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पहली बार कर्नाटक विधानसभा के लिए सिद्धरामैया चुनकर आए। ग्राफिक के जरिए देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे सिद्धरामैया, यानी कि जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। इसके बाद उनका जो सफर है वो आगे बढ़ता रहा और कद भी बढ़ता रहा, और कद इतना बढ़ा कि आज वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले डीके शिव कुमार का नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहा था। डीके शिव कुमार को कर्नाटक ऑफ द मैन भी कहा जाता है। हालांकि भले ही सिद्धरामैया कर्नाटक के नए सीएम होंगे, लेकिन डीके शिव कुमार का कद भी कर्नाटक की सियासत में काफी बड़ा है और इन्हें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का शिल्पकार माना जा रहा है। यानी कि जो जीत बनकर सामने आई है कांग्रेस के लिए, उसके शिल्पकार हैं, ब्रह्मा हैं। आइए आपको बताते हैं कि डीके शिव कुमार के सियासी सफर में किस तरीके का उतार चढ़ाव रहा, क्या कुछ खास रहा। डीके शिव कुमार को जीत का शिल्पकार माना जाता है। डीके आपको बता दें कि वोकलिगा समुदाय से आते हैं। डीके शिव कुमार लिंगायत के बाद दूसरा किंग मेकर समुदाय है वोकलिगा। तो वहीं दूसरी तरफ 1980 का जिक्र करेंगे, जब छात्र नेता के तौर पर राजनीति में आगाज किया था डीके शिव कुमार ने। कांग्रेस में इनकी छवि फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके के शालीन बयानों के लिए डीके शिव कुमार जाने जाते हैं, जिस तरीके की कर्तव्य निष्ठता के लिए जाने जाते हैं, वो खास है। डीके शिव कुमार को कर्नाटक में संकट मोचक के तौर पर जाना जाता है। कांग्रेस का संकट मोचक कौन? डीके शिव कुमार। कर्नाटक में कांग्रेस को खड़ा करने का श्रेय भी दिया जाता है डीके शिव कुमार को। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे, सन में जाएंगे, तो 1989 का जिक्र जरूरी हो जाता है। डीके शिव कुमार सातनूर से चुनाव जीते 4 बार, 1989, 1994, 1999 और 2004 में सातनूर से चुनाव जीते हैं। तो वहीं 2008 का भी जिक्र करेंगे। 2008 में कनकपुरा विधानसभा सीट से चुनाव डीके शिव कुमार ने जीता। तो वहीं उसके बाद सियासी सफर में आगे बढ़िए। 2008 के बाद क्या आता है? 2023 आता है। इसी सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत उन्होंने हासिल करी। कर्नाटक के सबसे अमीर विधायकों में से एक, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं और कहा जाता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर कर्नाटका विधानसभा के चुनाव, उन तमाम चीजों को यहां पर डीके शिव कुमार ने बहुत बेहतरी के साथ में मैनेज किया।
इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन आज होने वाला है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक्सपो में अतीत की उपलब्धियां सामने आने वाली हैं। बेहद खास होने वाला ये एक्सपो प्रगति मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसको प्रधानमंत्री खुद अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलने वाली है। प्रगति मैदान में 3 दिवसीय प्रदर्शनी, जिसका आगाज प्रधानमंत्री खुद करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि तमाम जो देश हैं उनकी संस्कृति को एक साथ लाने का काम, भारत की जो तमाम संस्कृति है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसको एक साथ लाने का आगाज इस एक्सपो में होगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी, पीएम मोदी इसमें शिरकत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का शुभारंभ करेंगे, अनावरण करेंगे। शुभंकर चेन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल है। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी आज ओडिशा को सौगात देने वाले हैं। 8,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। पुरी कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखते भी नजर आएंगे। देश को भी आज 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। पीएम मोदी आज ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान वो ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पीएम ओडिशा में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण और संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देश को भी आज 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस एक हफ्ते में 6 दिन चलने वाली है। 6 घंटे में सफर तय होगा 520 किलोमीटर का। पुरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का आज जो रन होने वाला है, इसके बाद देश की ये 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी। इस ट्रेन में 16 कोचेज होंगे। इसमें TC4 होंगे, MC8, DTC2 और NDTC के 2 कोचेज होने वाले हैं। ट्रेन का ट्रायल रन 28 और 30 अप्रैल को किया गया था। इस वंदे भारत की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहद खास और इंपॉर्टेंट है वंदे भारत ट्रेन। 17वीं वंदे भारत के तौर पर प्रधानमंत्री आज सौगात भी देने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी महाराष्ट्र के कोने से। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। मुंबई में नगर सेवकों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। बेहद खास ये बैठक श्री सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना करते भी नजर आएंगे नड्डा। कौशल विकास कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से, जहां जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे। और जेपी नड्डा का पहुंचने का मतलब है कि नगर सेवकों को आज जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। तो दिल्ली के लिए मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनसीआर में गरज के साथ तेज बारिश। मौसम को लेकर आईएमडी का अलर्ट जारी हुआ है। अगले कुछ दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी, लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। जानकारी के मुताबिक करीबन देर रात 12 बजे के बाद
तेज बारिश शुरू हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक निजात जरूर मिली है। और आईएमडी का साफ तौर पर कहना कि मौसम के ऐसे हालात कुछ दिनों तक रहने वाले हैं, यानी कि जो दिल्ली झुलस रही थी उस दिल्ली को गर्मी से कुछ हद तक निजात मिलती नजर आएगी। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं, हिमाचल से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। बर्फबारी से लाहौल स्पीति में हाईवे बंद हो गया है। बीआरओ ने बर्फ हटाने का कवायद तेज कर दी है। बर्फबारी और आंधी चलने की चेतावनी भी जारी हुई है। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज तब्दील कर दिया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ था। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी का ये दौर प्रदेश में शनिवार तक ऐसे ही जारी रह सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने किसानों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो वहीं लाहौल स्पीति में कल हुई बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने बर्फ हटाने का अभियान तेज कर दिया है। इस बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि पंजाब से है। पंजाब से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। 15 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई है। ड्रोन से गिराई गई हेरोइन जब्त। कक्कड़ गांव में सर्च अभियान भी चल रहा है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और मानव रहित हवाई वाहन से गिराए गए 15 किलो से ज्यादा हेरोइन को बरामद किया है। साथ ही तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। फिलहाल कक्कड़ गांव में सर्च अभियान जारी है और लगातार पुलिस इस तरह की गतिविधियों पर नजर भी बनाए हुए है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधान का ऑडियो वायरल हुआ है। गालीबाज प्रधान का ऑडियो वायरल। एक प्रधान ने दूसरे प्रधान से फोन पर अभद्रता की है। वायरल ऑडियो में जमकर गाली गलौज हो रही है। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष तिवारी ने घटना का संज्ञान लिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक प्रधान ने दूसरे प्रधान को गालियां दी हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सोशल मीडिया पर अब ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष तिवारी ने घटना का संज्ञान भी ले लिया। तो अभी खबर में आपसे जिक्र किया कि किस तरीके से प्रधान का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। वो ऑडियो आपको सुनाएंगे, लेकिन न्यूज इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रिकॉर्डिंग कर ले जा, रिकॉर्डिंग कर तू। अरे तो मैं तुम्हारी का रोक तू लिया ये हुआ तू था। करता तेरा जूता दूं तेरी कर ले जा, रिकॉर्डिंग कर उधारी दे रहे मैं रिकॉर्डिंग कर ले ज्यादा नेता आज तो आपका पंच कल देख तो आएगा बोला मैं और रोक के लिए रोक के दिखाई ले रोक के दिखा। अरे काम कर दे तो लंबा कर दूंगा बाकी सारे रोक के लिए लेटर लौट तो लेवर रोक के लिए से खाएं है ना, तो प्रधान बनाऊंगा है ना। चाचा के चाचा बैठे, चाचा से ज्यादा बनना। तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टॉप के सामने चौराहे पर अचानक स्कूटी सवार मां बेटे पर तेजाब पड़ने से वो झुलस गए। आनंद फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बताया जा रहा है। लेकिन जांच में पता चला कि बस के टायर के नीचे आई कट्टी से तेजाब छिटक कर मां बेटे के ऊपर जा गिरा, जिससे दोनों झुलस गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बस के पहिए के नीचे कट्टी से ये तेजाब छलका था। स्कूटी सवार मां बेटे जिसकी चपेट में आए हैं और झुलस गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले का जो संज्ञान है
वो लेने के बाद कार्रवाई भी कर रही है और झुलसे हुए मां बेटे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। स्कूटी सवार मां बेटे पर तेजाब गिरने के बाद ये घटना सामने आई, जिसके बाद घटना का संज्ञान लेते हुए फिलहाल मां और बेटे दोनों ही उपचाराधीन, दोनों का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। हरियाणा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर है। सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया है। ये दुखद खबर सामने आ रही है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम श्वास ली है। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे रतनलाल कटारिया। दोपहर को 12 बजे इनका अंतिम संस्कार होने वाला है। 72 साल की उम्र में रतनलाल कटारिया ने अंतिम श्वास ली। चंडीगढ़ पीजीआई में रतनलाल कटारिया उपचाराधीन चल रहे थे, इलाज इनका चल रहा था। अंबाला से सांसद हैं रतनलाल कटारिया। फिलहाल 72 साल की उम्र में रतनलाल कटारिया ने अंतिम श्वास ली है। राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रदेश के बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 69.20 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार के इस फैसले से खिलाड़ियों को खेल के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सकेगा। दूसरी तरफ झांसी का जिक्र करेंगे, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जहां पुलिस ने 2 शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पुलिस की ने जो जानकारी दी कि पकड़े गए ठगों ने अपने आप को जावा आई ऐप नाम की कंपनी का कर्मचारी बताया। कंपनी का काम कई देशों में बनने वाली फिल्मों के टिकट्स के खरीदने पर कमीशन देना है। तो वहीं पुलिस ने ठगों के पास से 3,93,000 रुपए नकदी, कई कार्ड, पैम्पलेट समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं। शिक्षक महोदय द्वारा साइबर फ्रॉडों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत आज साइबर सेल की टीम और थाना कटेरा और पूंछ की टीम के द्वारा 2 शातिर साइबर फ्रॉडों को पकड़ा गया है, जो जावा ऐप के माध्यम से पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट कराते थे। ये लालच दे करके कि अगले 25 दिन में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा, और अल्टीमेटली जावा ऐप को बंद करके पूरी कंपनी भाग गई और जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था सबका पैसा उसमें डूब गया। ऐसे तमाम कंप्लेन आई थी, जिसके आधार पर लगातार साइबर सेल की टीम इस पे काम कर रही थी, जिसमें सफलता मिली है। इनको दोनों को उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें अभी तक 3 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, और भी कंप्लेनेंट अगर आते हैं कि जावा ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट उन्होंने किया है और उनमें पैसा उनका डूब गया है, तो और भी एफआईआर जगह जगह जिन भी थाने के कंप्लेनेंट होंगे उसमें एफआईआर पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई और की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मैनपुरी के दौरे पर रहे, जहां शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से निकाय चुनाव हराया गया। सपा को जनता ने भरपूर समर्थन दिया। 2024 में बीजेपी को चुनौती सिर्फ सपा ही देगी। 2024 के लिए सबसे पहले संगठन को मजबूत करेंगे और उसके बाद बीजेपी को कड़ी चुनौती देंगे, ये शिवपाल यादव कहते नजर आए हैं। तो वहीं 26/11 के आरोपी को भारत लाने की राह आसान हो गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये, 26/11 के आरोपी को भारत लाने की राह आसान। आरोपी
तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत। अमेरिकी अदालत ने मंजूरी दे दी है। हमले में मारे गए थे 166 लोग। अमेरिका की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के गुनाहगार पाकिस्तानी मूल के कनेडियाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। कैलिफोर्निया की कोर्ट ने कहा कि अमेरिका की जेल में बंद 26/11 हमले में वांछित राणा को भारत भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब बाइडेन सरकार ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया और उसे मंजूरी दी थी। तो बड़ी खबर है ये, 26/11 के आरोपी राणा का प्रत्यर्पण को स्वीकृत कर लिया गया है और अब उसे भारत लाया जा सकता है। राह आसान होती नजर आ रही है। आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। 26/11 हमले के अपराधी को भारत लाने की राह जो है वो और ज्यादा आसान हो गई है। तो 26/11 के आरोपी हैं तहव्वुर राणा, जिनको भारत लाने की जो राह है वो आसान हो गई है। इसमें जो भारत की भूमिका रही है वो बेहद खास रही है कि जिस तरीके से 2020 से लेकर आज तक पैरवी की गई, इसी का नतीजा है कि ये राह आसान हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।